नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बिपरजॉय तूफान से जुड़ी एक बड़ी खबर। पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित हैं। 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 15 जून तक के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि ये तूफान कहर बरपा सकता है। ये तूफान तबाही मचा सकता है। ये तूफान जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ये सब सतर्कता इस समय बरती जा रही है। पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित और कई ट्रेनों को रद्द किया गया, ताकि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो या कोई हादसा हो तो अन्य यात्री अब चपेट में ना आए, कोई किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए। इसलिए रेलवे जो है सख्त कदम उठा रहा है। तो 15 जून तक के लिए सभी ट्रेनों को देखिए रद्द किया गया। गुजरात के कई तटीय इलाके हैं जहां से लोगों को हटाया जा रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, कहा यह जा रहा है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक हो रहा है। साइक्लोन बिपरजॉय जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ एरिया को हिट करने की संभावना है, इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीज़न है जो और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है, हम पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सकें। तो आज से ही हम लोग ने इस पर निगरानी रखनी शुरू की गई है। इसके हिसाब से कुछ पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल भी किया जाएगा और कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया जाएगा। स्टेशंस की बात की जाए तो स्टेशंस पे हमने जो जितने एहतियाती कदम है वो सारे उठाए हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 से 17 जून तक हालात ऐसे ही हैं। कहां कहां पर इसका असर होगा, तो गुजरात है वो राज्य जहां पर असर दिखाई दे सकता है। 5 वर्षों में सबसे लेट जो है मानसून पहुंचा है। देखिए महाराष्ट्र में भी इसका कहर आपको दिखाई देगा। 1951, 65, 66, 72 जब बारिश जो है कम हुई। कर्नाटक में भी असर दिखाई दे सकता है बिपरजॉय का। तो ये तूफान कैसे कहर बरपा सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है लगातार। और जो लोग तो चलिए आपको अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहली तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम की होगी। यहाँ शंगुमुगम के तटीय क्षेत्र में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो गुजरात के नवसारी की है, जहां पर तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास की, जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र से ऊंची लहरें उठती हुई इसी तरह से दिखाई दे रही हैं। तो बिपरजॉय का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि खतरा है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की तरफ से आ रहा तूफान है जो कि तबाही मचा सकता है। तूफान की अगर बात करें तो पोरबंदर से फिलहाल दक्षिण पश्चिम में 310 किलोमीटर की दूरी पर है। 14 से 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान कहा यह भी गया कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी यहां पर चल सकती हैं। यही नहीं, तूफान के रूट बदलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम भी शुरू किया। एसडीआरएफ की 10 टीमों को इस समय तैनात किया गया है, ताकि कैसे अगर हालात बिगड़े तो उसको कंट्रोल में किया जाए। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मुंबई को भी
हाई अलर्ट पर रखा गया। 16 जून को राजस्थान में आंधी बारिश होने की आशंका है। चक्रवाती तूफान का अलर्ट, तटीय क्षेत्रों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसी कारण परेशान है लोग। मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट जारी किया। कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट और 5 से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कहर बरपा सकता है ये बिपरजॉय। पंद्रह जून को गुजरात जखौ पोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी से तूफान गुजर सकता है। कहा यह भी गया है क्योंकि दोपहर 12 बजे करीब आज के दिन अलर्ट इस पर जारी किया गया है और ऐसे में अगर देखा जाए तस्वीरें तो जो इस तूफान को लेकर सामने आ रही हैं, कहा यही जा रहा है कि ये तूफान खतरनाक हो सकता है। तूफान जो है पोरबंदर से 310 किलोमीटर, द्वारका की अगर बात करें तो वहां से 340 किलोमीटर और जखौ पोर्ट से 420 और नलिया से 430 किलोमीटर दूर था। 15 जून को दोपहर तक पोर्ट से 50 किलोमीटर और वालिया से कहा जा रहा है 70 किलोमीटर की दूरी से तूफान होकर यह गुजर सकता है। तो तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी इस समय तैनात हैं और बिपरजॉय का खतरा कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। सहयोगी शुभम पांडे फिलहाल लाइव में पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हम देख पा रहे थे जहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, लोग काफी डरे भी हुए तूफान को लेकर। शुभम। बिल्कुल, देखिए बिपरजॉय इस वक्त महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के दो ऐसे जो समुद्री तट स्थल है वहां पर ज्यादा ठंडी बजते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त हम पालघर जिले के कैसे समुद्री तट पर मौजूद है जहां पर देखिए काले काले बादल जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बिपरजॉय की बात यहाँ पर 100 से 150 किलोमीटर की बात कही जा रही है, उसकी आशंका दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है उस वक्त मुंबई के तमाम प्रमुख बीचेस पे जो है इस वक्त तैनात करती गए है, चाहे चौपाटी बीच मरीन ड्राइव हो, इसके अलावा गिरगांव चौपाटी हो। मुंबई सटे पालघर जिले की बात करें तो जो बसई इलाका है, विरार इलाका है, ऐसे जगहों पर भी टीमें तैनात की गई है ताकि कोई हादसा जो है वो न हो पाए। लेकिन देखिए बहुत से ज्यादा प्रति घंटे की तेज रफ्तार से इस वक्त तेज हवाएं बस रही हैं और मुंबई के कई इलाकों में तेज बरसात भी होने की संभावना जताई गई है। रात में बरसात हुई और आज सुबह इलाकों में बरसात हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि बहुत ज्यादा तेज हवाओं से रफ्तार में हवाएं चलेंगी और बरसात होने की संभावना जताई गई है। और देखिए हवाएं की बात करें तो 40 से 50 घंटे की रफ्तार इस वक्त पालघर जिले में और मुंबई जिले में इस वक्त चल रही है। जबकि सौराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 100 से ज्यादा तेज हवाएं आंधी चलने की आवाज जो है वो कही जा रही है। जी, लेकिन शुभम, क्या इस पर कोई बैठक हुई है महाराष्ट्र में कि हालात यहाँ पर खराब न हो? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें किस तरह से मुस्तैद रहे? समुद्र के किनारे जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है? शुभम। समुद्र पे डिस्टर्बेंस है, वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? वेस्टर्न रेलवे ऑपरेशन जो एक हम लोगों ने इसको डिजास्टर की तरह ट्रीट किया है, वार रूम बना लिए हैं हम लोगों ने। और बिपरजॉय जो टाइफून है, जो साइक्लोन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कंटिन्यूसली आईएमडी की साइट से। एक यूएस नेवी की साइट है, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है उनका, यूएस मिलिट्री का, उसकी साइट से देखा जा रहा है इसकी मूवमेंट सैटेलाइट फोटोग्राफ से। और हमारे हेडक्वार्टर में हमने एक डिजास्टर कंट्रोल रूम बना लिया है जिसमें कि सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स हैं। 3 मंडल हमारे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इसमें, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। अभी जो लेटेस्ट 12:30 बजे का रिलीज है सैटेलाइट फोटो के हिसाब से,
उसमें एक जखाऊ पोर्ट है, भुज नालिया हमारा सेक्शन है उसके पास, वहां पे ये 15 तारीख को सुबह साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। पर इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो देवभूमि द्वारका होता हुआ जाएगा और कुछ पोरबंदर को भी टच करेगा। तो हमने अपने ADRMs को पोरबंदर में स्टेशन कर दिया है, ओखा में स्टेशन कर दिया है, भुज में स्टेशन कर दिया और गांधीधाम में, तीनों मंडलों के उनके साथ पूरी टीम है। प्लस आज पोरबंदर एरिया में विंड स्पीड बढ़ गई थी, 40 किलोमीटर के ऊपर जा रही थी, तो आज कुछ गाड़ियों को कैंसिल किया गया है और कल से बाकी सारी पैसेंजर गाड़ियों के उस इलाके के यानी जो कोस्टल एरिया में जा रही हैं उनको हम लोग कैंसिल कर देंगे। फ्रेट ट्रेन्स हमने लेना बंद कर दिया है, हमारी पालनपुर से आती थी उसको बंद कर दिया। हम लोग वीरमगांव से आगे टुवर्ड्स गांधीधाम भुज अब गाड़ी नहीं भेजेंगे, ऐसे ही सुरेंद्रनगर से पिपावा की तरफ गाड़ी नहीं ले जाएंगे। और जो पोर्ट में जो लोडिंग हो चुकी है उसको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जा रहा है। प्लस पोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की है, पिपावा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, बेदी पोर्ट, इन सबसे नवलखी पोर्ट की वो लोडिंग ना करें, सस्पेंड कर दें जब तक ये साइक्लोन है, क्योंकि अब ये जो विंड वेलोसिटी है ये बढ़ती जा रही है और काफी तेज बारिश भी आएगी। हमारे मेडिकल टीम्स, हमारी RPF की 3 एक्स्ट्रा बटालियन कंपनियां हमने यहां से भेजी हैं। तो शुभम देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं। शुभम, महाराष्ट्र को लेकर हमने बात की कि वहां पर क्या कोई हाई लेवल मीटिंग, किस तरह से लोगों को सुरक्षित वहां पर रखना है, किस तरह से एक्टिव रखा जाए NDRF SDRF को। शुभम, देखिए एहतियातन के तौर पर पहले से ही मछुआरों को दूर रखा गया है कि वो मछली पकड़ने समुद्र के किनारे न जाए। उसके अलावा तमाम जो लोग इस वक्त सैर-सपाटा करने की शिकार है उन्हें भी कहा गया है कि जरूरत न हो तो समुद्र के स्तर पर न जाए। इसके अलावा अगर बड़े बीचेस की बात करें, मुंबई में तो जुहू चौपाटी बीच को पूरी तरह से जोन को बंद किया गया। और देखिए इस वक्त जो है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहां पर भी जो पानी है वो ऊंची लहरों में हम खड़े हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की हवा चल रही है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, हम लगातार जो तस्वीरें आ रही है कहीं न कहीं ये 10 दिन से आज जो ठीक है 15 तारीख का जो तारीख रखी है, 13 तारीख और तेज गति से हवा चलनी शुरू हो जाएंगे की लहरें बहुत शुरू हो जाएंगी। उसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है NDRF की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि लोगों को रोकना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो तेज हवाएं बस रही है, इसके अलावा शहर में जो कोई हादसा न हो, पेड़ न गिरे, बिजली की खंभे न गिरे, इसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है स्थानीय प्रशासन की तरफ। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो ये बिपरजॉय कहीं न कहीं अपने साथ साथ महाराष्ट्र की जो गुजरात है ये दो बिपरजॉय अपना कहर बरसा सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान में देखा किस तरह से कहर बरसाया, ऐसे में अब जिस तरह से महाराष्ट्र में पालघर और मुंबई दो ऐसे क्षेत्र है, कोकण क्षेत्र जो बेल्ट माना जाता है, वहां पर जो समुद्री तट है वहां पर सबसे ज्यादा खतरे की घंटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, ये इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में NDRF की 3 टुकड़ियां पहले से तैनात थी, 2 और जो है सेंट्रल ने भेजी है। उसके अलावा गुजरात में भी 3 जो टीम है तो कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी ऐसे होते हैं या कुछ जानमाल का कोई नुकसान हो तो उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। लेकिन शुभम, क्या जो महाराष्ट्र में जब इस तूफान का असर दिखाई देगा तो आसपास जो सटे राज्य हैं जो थोड़े से मैदानी इलाकों में आते हैं, क्या ये प्रभाव वहां पर भी दिखाई दे सकता है क्या? शुभम, देखिए अगर गुजरात के सौराष्ट्र से अगर निकले तो ये गुजरात और महाराष्ट्र पूरी तरह अरब सागर से सटे हुए हैं। गुजरात से आप बाहर निकलेंगे तो दमनदीप आता है, उसके अलावा फिर आप जैसे आप क्रॉस करेंगे तो पालघर, ये 3 ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूरी तरह से तो बिपरजॉय का जो सबसे ज्यादा कहर है वो इसी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि सौराष्ट्र पहले से ही वहां पर कयास लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक भी सौराष्ट्र में पहुंचेगा। तो उसके अलावा पालघर और मुंबई भी अफेक्टेड करेगा। इसी वजह से जो गुजरात है वहां पर भी पानी जो है से ऊपर की उछाल ले रहा है, काले काले बादल जो है वो बन रहे हैं, बरसात हो रही है, तेज हवाओं के साथ इस वक्त हवा जो है वो बह रही है। उसके अलावा पानी जो समुद्र के तट वहां पर NDRF पहले से इस तरह के अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो तूफान जो है इस वक्त में आता तभी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली। अब जब शुभम, पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में देखिए मुंबई घूमने के लिए जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे लोग खड़े रहते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि पर्यटक घर से कब तक ना निकलें, कब निकलें, कितने दिनों तक वो थोड़े सतर्क रहें, सचेत रहें? शुभम,
देखिए अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने या अभी तक कोई ऐसी एहतियातन लोगों के लिए नहीं बरती है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ये 13-14 तारीख आएंगे वैसे ही लोगों को अपील किया जाएगा कि आप गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में और मुंबई के जुहू चौपाटी, तीन ऐसे ये बड़े पर्यटन स्थल है जो मुंबई में, जहाँ पर लोग सैर सपाटा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर वजह देखिए मुंबई और उसके पालघर आसपास 10 से 12 बीचेस दोनों सटे हुए हैं, तो ऐसे में लोग घूमने के लिए एक साल से बीचेस पे एहतियातन के तौर पर आ जाएगा या पूरी तरह से बीचेस को बंद किया जाएगा, क्योंकि लोग सुनते नहीं है। लोग इस समय ऐसे मौके पर नहाने की कोशिश करते थे, समुद्र में अंदर जाते हैं, तो ऐसे में खबरें आती हैं वो सुनने के बाद चपेट में आ जाते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि 13-14 तारीख को महाराष्ट्र सरकार भी सब जारी कर सकती है कि ऐसे तौर पर आने जाने की पाबंदी लगाई जा सकती है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, तूफान कहर बरपाएगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार देखिए बैठक हो रही है। पाकिस्तान में भी कहर बरपाया तूफान ने, जहां पर लगभग 40 लोगों की मौत हो गई, और पाकिस्तान से होते हुए ये तूफान भारत में अब जब दाखिल होगा तो उस दौरान की तस्वीरें थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि आज है तारीख 12, और जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ेगा ये तूफान जो है और भी ज्यादा खतरनाक रूप ये लेते जाएगा।